हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स करेंगे और आज एक आपके सामने फ्रेश टॉपिक है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो इसको हिंदी में बोलेंगे राशियों की तुलना। क्या बोलेंगे? राशियों की तुलना। ठीक है, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में हम काफी सारी चीजें, आज नई चीजें सीखने वाले हैं। तो बच्चों, एक बार कुछ चीजें हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको राशियों की तुलना मतलब क्वांटिटीज को कंपेयर करना, देखिए सीखा है आपने कैसे कि आपको पता है भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्या आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये क्या है, दोनों लेंथ की यूनिट है, इनको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अब इसी तरह अगर आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है? किसी को पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? क्या आपको पता है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि किस में कितनी चीजें होती हैं। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होने चाहिए? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे अलग अलग होते हैं और इनकी लिस्ट तो अनगिनत है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप देखेंगे तो कि किसको किस में चेंज करना है उसको भी आपको, देखिए अगर सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो अलग तरीका होगा। मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका अलग तरीका होगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास चीजें आएंगी, यूनिट्स आएंगी जिनका आपको तुलना करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है, और ये आगे आपकी आने वाली क्लासेज में भी आती रहेंगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अब सब तो आपको याद नहीं होंगे। अगर मान लो किसी बच्चे को ये 3 याद हैं, और भी बहुत सारी चीज हैं। ठीक है, जैसे डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, कितने मीटर होंगे, है ना। क्या आपको पता है ये? अब डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? या फिर 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो ऐसे बहुत सारी यूनिट हैं बच्चों। ठीक है, 1 लीटर में कितना ml होता है? ठीक है, 1 लीटर में कितने ml होता है, ये बताइए मुझे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है ये आप बता सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से, ठीक है, इसको देखिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो आप यूनिट्स लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, कितनी आपको याद आ रही हैं। उसके बाद देखिए मैं एक आपको इतनी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसे आप सुन के, देख के जो भी यूनिट्स हैं सारी की सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो पहले इसको देखिए एक बार और कोशिश करिए इसके आसपास की और भी यूनिट्स जो आपको याद आ रही हो जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और जिनका आपको पता है, जिनकी तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अब आपने लिखे होंगे ये, है ना। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूं, बहुत ही आसान सी टेक्निक मैं बताता हूं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे जो भी यूनिट्स हैं, राशियां हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ये लिखिए, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई। ये है, क्या है भाई? किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई। ये जस्ट आपके लिए एक तरीका है, टेक्निक है, ट्रिक है कुछ चीज सीखने के लिए। अब के जो है, के स्टैंड्स फॉर किलो। के फर्स्ट लेटर याद रखने हैं आपको इनके। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर हैं उनका ध्यान रखना है। इसका के, इसका एच, इसका डी, इसका एम, इसका डी, इसका सी। यहां से जब बस आपको फर्स्ट
अल्फाबेट्स लेने हैं, ठीक है। तो के का हमने किंग का के ले लिया जिसका मतलब है किलो, हैरी का एच ले लिया जिसका मतलब है हेक्टा, इसका डी ले लिया जिसका मतलब है डेका, इसका एम ले लिया जिसका मतलब है मीटर, ठीक है। इसका डी ले लिया जिसका मतलब है डेसी, और इसका सी ले लिया जिसका मतलब है सेंटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एम है ये मीटर के लिए भी होता है, मीटर, लीटर, ग्राम, ठीक है, इन सब के लिए ये मीटर होता है। तो देख लो अब इसी के हिसाब से आपकी जो डिस्टेंस वाली यूनिट है या फिर वेट वाली यूनिट है ये सब चलती हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखी है, इसी ऑर्डर में क्यों आई है ये, इसकी एक रेलेवेंस है बच्चों। क्या रेलेवेंस है देखिए, यहाँ पे सब आप सामने सामने लिख देंगे 10 10 10 10 10 10, ठीक है। अब बहुत ही मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। क्या मजेदार बात है, देखिए जो चीज आती है वो करके देखते हैं, है ना। जो चीज आपको पता है वो करके देखेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मुझे ये बता दो बस। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सबको पता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मीटर है, ठीक है, आपके पास कोई यूनिट है, कोई चीज है मीटर में, उसको आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से मीटर से चलेंगे भाई 1 और 2 कदम, मीटर से 2 कदम नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर हम 2 कदम चले हैं तो कितने 10 आए हैं बीच में, ये हमें चेक करना पड़ेगा। भाई 2 कदम चले हैं मीटर से तो एक तो ये 10 आया रास्ते में और एक ये 10 आया, मतलब कितने 10 आए हैं, 2 10 आए हैं। तो 10 इंटू 10 100। तो उस चीज को जो मीटर में गिवन है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल के आ जाएगी। या फिर आप बोल सकते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 10 आए हैं बीच में। अब देखिए कहीं से मैं यही एग्जांपल लिख कर आऊंगा आपके लिए ताकि आपके लिए चीजें हो जाएं एकदम सिंपल। मीटर का एग्जांपल समझ गए। अब चलिए डेका की बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा और इजी ले लेते हैं, हम देख लेते हैं किलोमीटर की बात करते हैं। अब बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो चलिए हमें किलोमीटर से नीचे की तरफ चलना शुरू करना है। तो किलोमीटर की तरफ से 1 कदम चले, 2 कदम चले, 3 कदम चले, 3 कदम चले मतलब हमें कितने 10 मिलेंगे, हर कदम पे 1 10 मिलेगा हमें। तो 3 कदम चले मतलब 3 10 मिले और तीनों को कर दिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1000, है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। कहीं से भी ले लीजिए, जैसे आपके पास एक हेक्टामीटर है, ठीक है, हेक्टामीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने कदम चले, 1 2, मतलब 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं। इसी तरह एक डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 मीटर होते हैं 1 डेकामीटर में, लेकिन डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होंगे 1 डेकामीटर में। इस टेबल को देख के देखिए, कुछ भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये टेबल आपको समझना है और कहीं पे भी ये टेबल बना के कोई भी आपको कोई भी यूनिट किसी में बदलने की बोले आप इजीली बदल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, जो बड़ी यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये काफी इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट है कि जो बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है, ठीक है, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब बिग यूनिट का मतलब समझिए बच्चों, बिग यूनिट होगी जैसे किलो है और इसके कंपैरिजन में स्मॉल यूनिट क्या होगी, जैसे हेक्टा है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे ये यूनिट्स स्मॉल होती जाएंगी,
ये तो भाई कंपैरिजन में होती है ना। वैसे डेका अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, लेकिन अगर उसके सामने हेक्टर रख दें तो डेका छोटी हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे यूनिट्स छोटी होती जाएंगी, और जैसे बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे आप करेंगे मल्टीप्लाई। सेम इसका उल्टा, यहीं पे इसका उल्टा अगर हम कर देंगे कि जो छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, उसको हम अगर बिग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे डिवाइड। ये भी सीख लीजिए। अब डिवाइड कैसे करेंगे बिग यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां पे अगर आपको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। इस बार 1 2 ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कितने कदम चढ़े हम? 2 कदम चढ़े, ठीक है, थक गए ना, इसीलिए डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। और डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स यहाँ पे एक, मैं दोबारा बता दूंगा, आप अपना डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज आपकी सिर्फ इस क्लास में नहीं हर क्लास में काम आएगी, हर कहीं काम आएगी, एग्जाम में काम आएगी। जहां आप बैठेंगे वहां पे जब एग्जाम में ये चीज आपको, जिसको बच्चे को आ गई और वो अगर इस चीज को ढंग से कर पाया तो उसके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें भाग करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे है बैठी छोटी यूनिट, ऊपर बड़ी यूनिट होती जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रिक मैंने आपको ये दोनों बता दी है, क्या करना है, बड़ी यूनिट कौन सी होती है, छोटी यूनिट कौन सी होती है, ये भी आपको पता है। जैसे 2 यूनिट हम देखते हैं, एक है किलोमीटर, एक है मीटर। तो किलोमीटर क्या होगी? बड़ी यूनिट होगी, और मीटर छोटी यूनिट होगी, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो उसको हम किलोमीटर में बताएंगे। जैसे 2 शहरों के बीच का डिस्टेंस है तो उसको हम किलोमीटर में बताते हैं, क्योंकि वो ज्यादा होता है। और वहीं पे अगर छोटा डिस्टेंस है, आपके कमरे की लंबाई है, ठीक है, या फिर आपका जो स्कूल है उसकी लंबाई और चौड़ाई है, उनको मीटर में बताते हैं, क्योंकि वो छोटा एरिया है। तो बच्चों इसी तरह से आपके सामने ये यूनिट सिस्टम है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं एक से दूसरे में। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से, कहीं किसी को कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं इमीडिएटली, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया? तो एक चीज देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास अगर टाइम की यूनिट हो, ठीक है, टाइम की यूनिट हो, तो क्या आपको पता है कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये सबको पता होगा भाई, टाइम सबको देखना आता है ना। तो 1 मिनट में जो सबसे छोटी वाली सुई है वो पूरा चक्कर लगा लेती है, 60 सेकंड होते हैं। अब 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। मतलब जो सबसे छोटी वाली सुई है वो अगर 1 घंटा चलती है तो उससे बड़ी वाली सुई क्या करती है? पूरा चक्कर लगा लेती है घड़ी का। तो यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब जो एक दिन होता है, 1 डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर मनी की बात करें, मनी की बात करें तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ये चीज भी आपको पता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे हम करेंगे, कुछ बच्चों को पता भी होगा, यूनिटरी मेथड होता है एक। यूनिटरी मेथड होता है, क्या होता है यूनिटरी मेथड? कि भाई आपको अगर दे दिया गया कि भाई आप 9 पेन लेके आए, 9 पेन की कीमत है
₹135। भाई 135 रुपए देके आप 9 पेन खरीद के ले आए। अब आपको बताना है कि भाई 15 पेन अगर लेके आने हैं तो कितने रुपए आपको दे के आने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप 135 रुपए में 9 पेन खरीद के ले आए बाजार से। अब आपके फ्रेंड को वो पसंद आ गया, वो बोला कि मैं तो 15 पेन खरीद के लाऊंगा और मुझे बताइए कि कितने रुपए मैं घर से लेके जाऊं। तो कैसे आप काउंट करेंगे, कैसे बताएंगे कि भाई 15 पेन कितने रुपए में आएंगे। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर पता है तो बताइए, सॉल्व करके हल करके मुझे हैंड रेज करके बताइए कि किसको पता है कि 15 पेन कितने रुपए के आएंगे अगर 9 पेन 135 रुपए में मिलते हैं। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। बच्चों किसको पता है? GIC कोट कंडारा से मेरे को हैंड रेज दिख रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर 225। बहुत अच्छे, 225 रुपए के मिलेंगे 15 पेन, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बैठ जाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल आपका सही आंसर है। कैसे है मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये किस तरह से होता है, यूनिटरी मेथड की मदद से इसको करते हैं हम, है ना। यूनिटरी मेथड की मदद से कैसे करेंगे कि आपको अगर 9 पेन की कीमत पता है तो आप सीधा 15 पेन की कीमत निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको एक पेन की कीमत पता होती, एक पेन, ठीक है, तो 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, एक पेन की कीमत मैं बोल देता हूं 15 रुपए है। ठीक है, एक पेन की कीमत मैंने बता दिया 15 रुपए है। तो आपको बताइए मेरे को कि 10 पेन की कीमत कितनी होगी। 10 पेन की कीमत कितनी होगी। भाई क्या करेंगे, एक पेन की कीमत 15 है, 2 पेन की कीमत है 30 रुपए। मतलब क्या किया, 15 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 पेन की कीमत निकालनी है, वहीं पे 10 पेन की कीमत निकालनी है तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया, 15 इंटू 10, ये आ गया 150 रुपए, है ना। ये है 10 पेन की कीमत। अगर एक पेन की कीमत हमें पता है तो, यानी अगर एक चीज की कीमत पता है तो फिर कितनी सारी चीजें खरीदो उससे आप गुना कर दोगे, वो कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अगर एक चीज की कीमत ना दी हो, आपको तो 9 पेन की कीमत दी है, तो यहां से सबसे पहले आप एक पेन की कीमत निकालेंगे, है ना। एक पेन की कीमत कैसे निकालेंगे, 135 बटे 9, ये जो है इससे भाग कर देंगे इसको, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, कैंसिल करिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 पांचे 15, कितना आ गया, 15 रुपए आ गया। तो अब निकाल लीजिए 15 पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 225 रुपए आ जाएगा, है ना, 225 रुपए आ जाएगी 15 पेन की कीमत। इस तरह से आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जिसने कर लिया था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया था, मुझे पता है। बाकी बच्चे देखिए, इसको मैच करिए, नोट डाउन करिए। ये यूनिटी मेथड इस तरह से काम करता है। तो बच्चों, आज जो हमने किया है बिल्कुल बेसिक चीजें की हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट किए हैं। आपने पहले भी ये चीजें की होंगी, तो ये मान लीजिए एक तरह का रिवीजन ही किया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज को लेके। अब कल के दिन हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है परसेंटेज, बिल्कुल डिटेल में, और कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले जो आपको बेसिक चीजें करवाई गई हैं, इनको रिवाइज करके जरूर आए। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।